अरे ओ सियानी चिड़िया, तुमको तो पता है ना मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। अगर इन अंडों से बेटी निकली ना तो मैं इन सबको मार दूंगा। इतना कहकर पिंटू चिड़ा उड़ जाता है और तभी घोंसले में रखे अंडे फूटते हैं और उनमें से दो प्यारी सी चिड़ियाँ निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे पति ने बोला था अगर बेटियां हुई तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अब मेरी बच्चियों का क्या होगा। अब मैं इन्हें कैसे बचाऊंगी। तभी पिंटू चिड़ा उड़ता हुआ घोंसले के पास आता है और पूछता है, सियानी, अंडों से बच्चे तो बाहर आ गए हैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों बेटे हैं या बेटियां? सियानी चिड़िया डरती हुई कहती है, जी बेटा बेटी में क्या रखा है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। इतना सुनकर पिंटू चिड़ा भड़क जाता है और कहता है, मुझे तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, सच सच बताओ बेटा हुआ है या बेटी? सियानी चिड़िया डरती हुई कहती है, जी ये दोनों बेटियां ही हैं। देखो ना कितनी प्यारी हैं दोनों। इतना सब सुनकर पिंटू चिड़ा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैंने तुमको पहले ही बोला था अगर बेटी हुई तो मैं उसे मार दूंगा। लाओ इन दोनों को मुझे दे दो, मैं इनको शिकारी पक्षी को बेच आऊँगा और उससे बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। अरे जी ऐसा मत बोलिए, देखो ना ये कितनी प्यारी बच्ची हैं। इनको मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुम मुझे अब इनको ले जाने से रोकोगी? इतना कहकर पिंटू चिड़ा सियानी चिड़िया को मारने लगता है और उसे घायल कर देता है और दोनों बच्चियों को लेकर शिकारी पक्षी के पास आ जाता है। अरे ओ शिकारी पक्षी, ये लो, ये दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं इनको बेचना चाहता हूँ। कितने रुपए मिलेंगे मुझे इनके? अरे पिंटू चिड़ा, ये तो बहुत अच्छी हैं। इनको तो मैं बाज़ार में बहुत अच्छे दामों पर बेचूंगा। मैं इन दोनों के तुमको पूरे 3000 रुपये दूंगा। पिंटू चिड़ा पैसे लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं और कहती हैं, पिताजी हमें यहाँ से ले चलिए, हम बिना माँ के यहाँ कैसे रहेंगे। अरे कलमुइयो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मरो तुम यहीं पे। इतना कहकर पिंटू चिड़ा उड़ता हुआ अपने घर वापस लौट जाता है और जब सियानी चिड़िया को होश आता है तब वह उससे पूछती है, जी आप मेरी बेटियों को कहाँ छोड़ आए हैं। मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए। अरे शांत रहो तुम, उन दोनों को बेच आया हूँ। देखो कितने ढेर सारे पैसे मिले हैं मुझे। इतना सुनकर सियानी चिड़िया उदास हो जाती है। अगली सुबह सियानी चिड़िया दाना चुगने के लिए जंगल की ओर जा रही थी, तभी उसे उसकी दोनों बेटियां दिखाई देती हैं। वह उनके पास जाती है। वो दोनों शिकारी पक्षी की गिरफ्त में होती हैं। शिकारी भैया, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। इन्होंने तो अभी अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। अरे ओ सियानी, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मैंने इन दोनों के पूरे 3000 रुपये दिए हैं तुम्हारे पति को। ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी इनके साथ ही बाजार में बेच आऊँगा। इतना सब सुनकर सियानी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ शिकारी पक्षी की पत्नी आ जाती है और ये सब देखकर अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं ये सब क्या देख रही हूँ। आप भी तो एक पिता हैं। एक लाचार माँ अपने बच्चों की भीख मांग रही है और आप उसे उसके बच्चों को वापस भी नहीं कर रहे हैं। यह सब सुनकर शिकारी पक्षी सियानी चिड़िया से कहता है,
अरे बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चों को परेशान किया। तुम अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा सकती हो। सियानी चिड़िया शिकारी पक्षी और उसकी पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने बच्चों के साथ लौट आती है और अपने पति से अलग घोंसले में रहने लगती है।